हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 7 का हिस्ट्री लेसन, जो मैंने ऑलरेडी सेकेंड लेसन कंटिन्यू कर दिया है और इसका अब सेकेंड पार्ट में स्टार्ट कर रही हूँ। सेकेंड लेसन में टिल बाबर आई हैव कंप्लीटेड टिल या, एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट, half part already I have explained, so you can see that in my description box I have given link, so you can check out. either आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होती होगी तो आप लोग प्ले लिस्ट भी देख सकते हो, उसमें मैंने सब लेसन एक साथ में ही दिए हैं। लेसन का नेम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सेकेंड लेसन, इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बिफोर, शिवाजी महाराज आने से पहले कौन कौन से रूलिंग पावर्स इंडिया में थे, ये हम लोग इस लेसन में देख रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी साउथ पार्ट का देख लिया है, अब हम आगे का नॉर्थ पार्ट देखेंगे। डू यू नो, यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर अस एंड आफ्टर बाबर, द बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु केम फ्रॉम अफगान। वो कहाँ से आया था? अफगान से, काबुल से आया था। और आफ्टर बाबर हु वॉज द किंग of Mughal power? The Humayun. Humayun was the second Mughal king. We can say emperor. Then he ascended the throne till 1530 CE to 1539, and also from 1555 CE to 1556. मतलब 2 बार वो क्या बने थे? किंग बने थे। And he was defeated by शेरशाह। तो शेरशाह से वो डिफीट हो गए हैं और शेरशाह एस्टैब्लिश द सुर डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और फिर शेरशाह ने हुमायूं को डिफीट कर दिया। ही डिफीटेड हुमायूं एंड देन ही एस्टैब्लिश हिज ओन पावर वेयर इन दिल्ली। दिल्ली में जो शेरशाह है उसने अपना ओन पावर स्टार्ट कर दिया है। सूर डायनेस्टी, और कौन सा था? सूर डायनेस्टी, सूर राज्य उसने स्टार्ट कर दिया है। आफ्टर हुमायूं अकबर असेंडेड द थ्रोन। अभी हुमायूं के बाद जो मुगल किंग कौन बने हैं? अकबर। हु वॉज द नेक्स्ट मुगल किंग? अकबर। एंड ही असेंडेड थ्रोन, वो सिंहासन पर, वो अपने जो थ्रोन मतलब क्या है? जो आसन जहाँ पर किंग बैठते हैं, वो आसन उसने अपने अंडर कर दिया है। असेंडेड दैट when till 1556 CE to 1605 CE। तो ये ड्यूरेशन में उन्होंने थ्रोन असेंडेड कर दिया है। There was a battle between अकबर एंड हेमू at पानीपत in 1556 CE। तो 1556 CE में आफ्टर when he become the ruler of the दिल्ली पावर, तो उसका किसके साथ फाइट हुआ है? ही हैड द बैटल। बैटल मतलब वॉर होना और लड़ाई होना। तो किसके साथ हुआ था? हेमू। एंड वेयर इट वॉज इन पानीपत। बच्चों, हमने पहले पार्ट में मैंने पानीपत की जो पहली लड़ाई है, बिकॉज दिस इज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत दिस इन 1556, बट बिफोर 1530 पानीपत का एक बैटल हुआ था, दैट वॉज इन 1526। दैट वॉज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और वो यहाँ पर हमें दिखाया है। हियर इट इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। देन दिस इज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। Akbar's ambition was to bring the whole of India under his one central authority। तो अकबर का क्या एम्बिशन था? What was his ambition? क्या उसने सोचा था कि पूरे इंडिया को, जो इंडिया है, पूरा होल इंडिया अपने सिंगल मतलब अपने कंट्रोल में लाना था उसे। मतलब वो अकेला किंग बनकर पूरे इंडिया पे रूल करना चाहता था। आफ्टर अकबर जहांगीर बिकेम द एम्परर। अकबर के बाद कौन एम्परर बना है? उसके बाद बना है जहांगीर, एम्परर बना है टिल 1605 CE to 1628।
हाँ, मतलब 1605 से लेकर 1628 तक जहांगीर अब एम्परर है। ड्यूरिंग हीज रेन हीज वाइफ नूरजहाँ प्लेड एन एक्टिव रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और जब जहांगीर जब एम्परर था तो सब कारभार देखना, एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो देखना था वो सब किसने देखा है? जहांगीर की वाइफ जिसका नाम नूरजहाँ है। उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया है, मतलब उसने बहुत ही एक्टिवली काम किया है। देन 16 जहांगीर वॉज फॉलोड बाय शाहजहां 1628 CE टू 1658। फिर उसके बाद कौन एम्परर बना है? शाहजहां एज द एम्परर। द नेक्स्ट एम्परर आफ्टर शाहजहां औरंगजेब। तो शाहजहां के बाद कौन एम्परर बना है? औरंगजेब। हाँ, हमें पता है शिवाजी महाराज की फाइट, बैटल किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ है। यह हमने 4th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। 1658 CE टू 1707 CE। तो कौन था तब तक? हु वॉज द रूलर? मुगल पावर कौन किसका था? औरंगजेब का था। द रेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ही वर्क। और उसने अपना राज बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक किया है। देखो 1658 से लेकर 1707 तक उसने काम किया है। ही वॉज वर्क एज अ किंग वेरी लॉन्ग टाइम। आफ्टर हिज डेथ द मुगल एम्परर बिकम वीक। और औरंगजेब जो है मुगल्स में सबसे पावरफुल औरंगजेब था। और उसके पहले अकबर थे, बहुत ही पावरफुल। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब अभी मुगल पावर जो है वो थोड़ी थोड़ी वीक हो गई है। मैं आप लोगों को मुगल्स पावर के सब टेबल दिखा देती हूँ, कौन कौन किंग्स थे। तो मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया, हु वॉज द फर्स्ट? बाबर फर्स्ट है, हुमायूं सेकेंड है, अकबर वॉज द थर्ड, जहांगीर वॉज फोर्थ, शाहजहां वॉज फिफ्थ एंड औरंगजेब वॉज द सिक्स्थ एंड लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर। Akbar was the most powerful king of the Mughal dynasty. When he tried to bring India under his central authority, he had to face opposition. Maharana Pratap, Chand Bibi, Rani Durgavati struggled against him. Their struggle is noteworthy. मतलब अकबर ये जो बहुत ही पावरफुल किंग थे और अपना पावर कंटिन्यू रखने के लिए उनको महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती इनके साथ में बैटल्स करने पड़े थे। हाँ, अपनी जगह स्ट्रगल करके अपनी जगह कायम रखने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था। देन महाराणा प्रताप, आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप असेंडेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़। तो आफ्टर डेथ ऑफ उदय सिंह के डेथ के बाद महाराणा प्रताप अब क्या बन गए हैं? किंग बन गए हैं। कहाँ के? मेवाड़ के। एंड ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर मेवाड़ एग्जिस्टेंस। और मेवाड़ को स्वतंत्र रखने के लिए, इंडिपेंडेंट रखने के लिए उनको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा है। टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल्ड विद अकबर टू मेंटेन हीज इंडिपेंडेंस। एंड ही हैज़ टू स्ट्रगल विद अकबर। अकबर के साथ उसको बैटल करना पड़ रहा है महाराणा प्रताप को। हाँ, क्योंकि उन्हें अपना जो उनका जो मेवाड़ है, मेवाड़ डायनेस्टी जो उनकी है, उसको इंडिपेंडेंट रखने के लिए। ही हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री ड्यू टू हीज क्वालिटीज ऑफ वैल्योर, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस एक्सेट्रा। एंड महाराणा प्रताप को हम नाम से तुरंत पहचान लेते हैं बिकॉज ही इज़ वेरी फेमस इन हिस्ट्री। उन्होंने उनके जो करेज दिखाया था और सेक्रीफाइस उन्होंने जो दिया है अपने मेवाड़ के लिए, वो हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है। इसीलिए अगर महाराणा प्रताप सिर्फ नाम भी सुन लेते हैं तो उनकी इमेज हमारे सामने आ जाती है। आफ्टर चांद बीबी द मुगल्स अटैक्ड Ahmednagar, the capital of Nizam Shah's kingdom, in 1595 CE. CE means Common Era. The Mughal army put the fort of Ahmednagar under siege.
अभी अहमदनगर मुगल्स ने क्या किया है, जो अहमदनगर का फोर्ट है उसको पूरा चारों तरफ से सीज कर दिया है। मतलब उनके जो सरदार है, हाँ वी कैन से द पीपल हु वर्क फॉर मुगल्स, वो सब चारों तरफ फोर्ट के चारों तरफ तैनात रहते हैं। चांद बीबी द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन शाहजहान ऑफ अहमदनगर ब्रेवली डिफेंडेड द फोर्ट, और उसने बहुत ही ब्रेवरी दिखाकर उसने फोर्ट को डिफेंड किया है, बचाया है। एट दिस टाइम देयर वॉज एन इंटरनल स्ट्राइफ अमंग द फैक्शंस ऑफ सरदार्स इन निज़ाम शाहीज किंगडम। तो निज़ाम शाही किंगडम में जो सरदार थे, जो सरदार मतलब जो मेन होते हैं, किंग आफ्टर किंग ने सरदार लोगों को चुना होता है, सिलेक्टेड द सरदार टू लुक आफ्टर द पावर, लुक आफ्टर द कंट्री। हाँ, उनके जो डायनेस्टी है उसको देखने के लिए सरदार्स को सिलेक्ट किया होता है। और वो सरदार में अब क्या होने लगे हैं, आपस में ही उनके झगड़े होने लगे हैं। दिस रिजल्टेड इन द मर्डर ऑफ चांद बीबी, और इन्हीं सरदारों के झगड़े की वजह से चांद बीबी का अब मर्डर कर दिया गया था। लेटर द मुगल्स कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, एंड द मुगल ने कैप्चर कर दिया था अहमदनगर का जो फोर्ट है जहाँ पर उन्होंने सेज रखा था, उसे अब कैप्चर कर दिया है। बट मुगल्स कुड नॉट ब्रिंग द एंटायर किंगडम ऑफ द निज़ाम शाही अंडर देयर कंट्रोल, बट then also they did not able to bring the whole kingdom, entire kingdom under their control। उन्होंने फिर भी निज़ाम शाही को अपने पूरे कंट्रोल में नहीं ले सके हैं। रानी दुर्गा देवी, गोंडवाना कैन broadly be said to comprise the eastern part of Vidarbha, part of Madhya Pradesh to its north, the western part of today's Chhattisgarh, northern part of Andhra Pradesh and the western part of Odisha। तो ये यहाँ पूरे जगह में फैला हुआ है। कौन सा डायनेस्टी है? दिस इज द गोंडवाना डायनेस्टी। दुर्गावती बॉर्न इन द डायनेस्टी चंदेल राजपूत बिकम द क्वीन ऑफ गोंडवाना व्हेन शी वॉज मैरिड। वो कहाँ पर पैदा हुई है? द डायनेस्टी ऑफ चंदेल डायनेस्टी में शी वॉज बॉर्न, बट शी मैरिड इन द गोंडवाना डायनेस्टी। देन शी वॉज द एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, शी कैन लुक आफ्टर द होल एडमिनिस्ट्रेशन वेरी नाइसली। द स्ट्रगल्स ऑफ गोंडवाना क्वीन दुर्गावती अगेंस्ट द मुगल्स is important in medieval history. After her husband's death, Durgavati laid down her life while fighting against Akbar, but she did not surrender। तो जो दुर्गावती थी वो एक एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर तो थी, बट ऑल्सो उसने क्या किया है, बहुत ही ब्रेव और स्ट्रगलर ऐसे थी वो, और उसने मुगल्स के अपोज में अगेंस्ट द मुगल उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया है। मेडिवल हिस्ट्री में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम दुर्गावती को बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ, उसके हस्बैंड के डेथ के बाद में उसने अपने आप को अकबर को सरेंडर नहीं किया। हाँ, व्हाट शी डिड, शी फाइट फॉर हर लाइफ, और वो फिर भी फाइट करते रही, उसने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड के डेथ के बाद में जो किंग रहते हैं उसके डेथ के बाद उनके वाइफ जो होती है उनको, जो किंग जीतते हैं वो उनके वाइफ को क्या करते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं, उन्हें वहाँ पर स्लेव बना के रखते हैं या अपने गुलाम बना कर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दुर्गा देवी है उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। नेक्स्ट, औरंगजेब। Aurangzeb became the emperor in 1658 CE. At this time, the Mughal Empire extended from Kashmir in the north up to Ahmednagar in the south and from Kabul in the west up to Bengal in the east। मतलब अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो साउथ से लेकर नॉर्थ तक पूरा ऊपर तक, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरा किसका राज चल रहा था?
मुगल अम्पायर चल रहा था। एंड टू दिस औरंगजेब एडेड आसाम इन द ईस्ट एंड the regions of Adil Shahi of Bijapur in the south and Qutub Shahi of Golconda after the ended these kingdoms। और क्या हो गया है, और औरंगज़ेब ने बीजापुर और गोलकोंडा इसे भी अब ख़त्म करके अपने अंडर कर लिया है, अपने साथ में जोड़ लिया था। हाँ, मीन्स ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखेंगे तो मुगल्स का मतलब औरंगज़ेब, इसका ही अब पूरा राज चल रहा था, हुकूम चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट विद द अहोम, कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो झगड़े होते हैं। इन द 13th century CE द पीपल ऑफ द सोन कम्युनिटी सेटल डाउन इन द वैली ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। दे एस्टैब्लिश देयर किंगडम देयर। दे वर लोकली कॉल्ड एज अहम पीपल। तो अहम कौन है, जो लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर की वैली जो है वहाँ पर जो सेटल होके रह गए हैं, जो रहते हैं, उन्होंने अपना खुद का किंगडम एस्टैब्लिश किया है। दे एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम। दोज पीपल आर कॉल्ड एज अहोम। तो उन्हें अहोम ऐसे कहा जाता है। वाइल औरंगजेब रूल्ड द अहोम हैड अ प्रोलॉन्ग स्ट्रगल्स विद द मुगल्स। द मुगल अटैक द अहोम रीजन। तो मुगलों ने अहोम का जो रीजन है, मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो कम्युनिटी, जहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर के अराउंड जो अहोम लोग रहते हैं, वहाँ पर भी औरंगजेब ने अटैक कर दिया है। अहोम यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गदाधर सिन्हा कमांडर लचित बोरफुकन गेव एन इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल। और जो गदाधर सिन्हा है और लचित बोरफुकन है, ये दोनों इन्होंने मिलकर मुगल्स को बहुत ही अच्छे से उन्होंने क्या किया है, दे फाइट अगेंस्ट मुगल्स के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया है। द अहम यूज द गुरिल्ला टेक्निक इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल्स। और मुगल्स के अगेंस्ट उन्होंने गुरिल्ला टेक्निक भी यूज़ की है, मतलब छुप छुप कर जाकर वार करना। हाँ, एक साथ में अभी मुगल्स पावर ये बहुत ही बड़ी थी। हाँ, इसके सामने अगर अहोम्स देखोगे तो बहुत ही कम है। लाइक 100 के आगे 10 लोग अगर जाते हैं तो उनको तो हारना ही है। लेकिन अगर छुप छुप कर जाकर अटैक करते हैं तो उससे क्या होता है, जो गोरिल्ला टेक्निक यूज़ करते हैं उसके वजह से जीत सकते हैं, शायद ही वो जीत सकते हैं। इट बिकम द इम्पॉसिबल फॉर मुगल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम। और इस तरह से जो गदाधर सिन्हा है और लचित बोरफुकन है, दोनों ने मिलकर जिस तरह से टेक्निक यूज़ किया है, इसके वजह से मुगल्स वहाँ मतलब आसाम तक अपना बेस नहीं रख सके, मतलब वो लोग ने अपना पावर एस्टैब्लिश नहीं कर सके आसाम में। दिस मीन्स मुगल्स कैन नॉट एस्टैब्लिश देयर पावर इन आसाम। कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख्स। The 9th Guru of Sikh, Guru Tegh Bahadur, protested strongly against Aurangzeb's policy of religious intolerance. Aurangzeb imprisoned him and beheaded him in 1675. तो औरंगज़ेब के अपोजिट 9th गुरु, जो सिखों के गुरु है, उनमें 9th गुरु कौन है, तेग बहादुर। और उन्होंने औरंगज़ेब को बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया था। और औरंगज़ेब ने क्या किया है, उन्हें इम्प्रिजन कर दिया है, उन्हें बंदी बना लिया है। और बंदी बनाकर उन्हें बीहेडेड कर दिया है, मीन्स उन्हें उनका सर कटवा दिया है। आफ्टर हिम गुरु गोविंद सिंह बिकम द गुरु ऑफ द सिख। और उनके बाद तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह अब गुरु बन गए हैं सिखों के। गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स एंड encourage their martial spirits. He organized the Sikh youths into the fighting force called the Khalsa Dal. और फिर गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया है, गुरु गोविंद सिंह ने अपने जो सिख यूथ हैं, जवान हैं, उनको साथ करके उन्होंने एक दल बनाया है जिसका नाम है खालसा दल। देयर हेडक्वार्टर वॉज एट आनंदपुर। और उनका हेडक्वार्टर कहाँ था, आनंदपुर। Aurangzeb sent his army to fight the Sikh. This army attacked Anandpur. Although the Sikhs fought fiercely,
और सिक्स ने बहुत ही बिना डरे यहाँ पर फाइट किया है। दे डिड नॉट सक्सीड, वो सक्सेस नहीं हुए हैं, बट फिर भी उन्होंने ब्रेवरी से फाइट किया है। आफ्टर दैट गुरु गोविंद सिंह केम टू द डेक्कन्स इन 1708 CE. There was an attempt on his life when he was at Nanded. Soon after, the Guru succumbed to his wounds. आनंदपुर में जब सिखों के ऊपर औरंगज़ेब की आर्मी ने अटैक किया था और उसमें सिक्स बहुत ही ब्रेवली फाइट किए हैं, लेकिन फिर भी बट देन ऑल्सो दे डिड नॉट सक्सीड, वो सक्सेस नहीं हुए हैं। एंड आफ्टर दैट गुरु गोविंद सिंह जो थे वो कहाँ आए हैं, डेक्कन आए हैं इन 1708 में। आप गुरु गोविंद सिंह 1708 में डेक्कन आने के बाद देयर वॉज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ व्हेन ही वॉज एट नांदेड़, और उन्होंने नांदेड़ आने के बाद जब वो नांदेड़ आए थे उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में आगे करने के लिए, कुछ नया करने के लिए बहुत कोशिश की। बट सून आफ्टर द गुरु सकम्ड इन हिज वुंड, लेकिन फिर भी कोशिश करने के बाद भी बिकॉज ऑफ हिज वुंड ही डाइड, उन्होंने दम तोड़ दिया है। कि गुरु सकम, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। ही डाइड इन द आफ्टर दैट। कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत्स। अकबर हैड सिक्योर्ड द कोऑपरेशंस ऑफ द राजपूत्स विथ हिज पॉलिसी ऑफ एमिकेबल रिलेशन। मतलब जो अकबर था, व्हाट ही डिड, उसके रिलेशन राजपूतों के साथ बहुत ही अच्छे थे, इसलिए उसने क्या किया है, राजपूतों के साथ में एक होकर उसने हेल्प ली है। मतलब अकबर के रिलेशंस राजपूतों के साथ में बहुत ही अच्छे थे। औरंगजेब could not obtain the cooperation of Rajputs after the death of Rana Jaswant Singh of Marwar. औरंगजेब annexed his kingdom to the Mughal Empire. अभी जो औरंगजेब है, उसका राजपूत के साथ में उसका क्या था, ही कुड नॉट ऑब्टेन द कोऑपरेशन, वो राजपूतों के साथ में उसका जमा नहीं है। देन आफ्टर द राजपूत, जो राजपूत थे राणा जसवंत सिंह ऑफ मेवाड़, उनके डेथ के बाद औरंगजेब ने जो मुग़ल अम्पायर है उसे पूरा मारवाड़ तक अभी आगे कर दिया। ही एनेक्स द किंगडम टू द मुग़ल अम्पायर, और उसने मारवाड़ को मुग़ल अम्पायर में ज्वाइन कर दिया है, साथ में ले लिया है। दुर्गादास राठौड़ क्राउन जसवंत सिंह माइनर सन। माइनर सन मतलब जो 18 ईयर्स का भी नहीं है, उसका नाम था अजीत सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़। और अभी राणा जसवंत सिंह का क्या हो गया है, डेथ हो गया है, तो उनके बाद अब क्राउन संभालने के लिए कोई चाहिए। somebody मस्ट बी नीडेड टू लुक आफ्टर द डायनेस्टी, और वो 18 ईयर्स का भी नहीं है, बहुत ही छोटा है। लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने उन्हें क्या कर दिया है, किंग बना दिया था। देन आफ्टर दैट दुर्गादास राठौड़ फॉट हार्ड अगेंस्ट द मुगल्स। कौन काम सब देख रहा था, दुर्गादास, और उन्होंने क्या किया है, मुगल्स के अगेंस्ट ही फाइट। औरंगजेब सेंड प्रिंस अकबर टू मारवाड़ टू क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ दुर्गादास। अभी औरंगजेब ने प्रिंस अकबर को भेजा है, मतलब औरंगजेब के बेटे का नाम है अकबर, उसे मारवाड़ भेजा है। क्यों भेजा था, कि दुर्गादास ने भी अटैक किया है, उसे ख़त्म करने के लिए, उसके साथ फाइट करने के लिए अपने बेटे को भेजा है। द प्रिंस अकबर जॉइन हैंड विथ राजपूत एंड रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। बट जो अकबर प्रिंस था उसे पता चला है कि राजपूत कैसे है, उनके बारे में उसे पता चला है, और वो राजपूतों के साथ में अब उसने हाथ मिला लिए ही, जॉइंट हैंड मतलब उनके साथ वो हो गया है। और उसने अभी अपने फादर औरंगजेब के अपोजिट में ही अभी स्टार्टेड रिवॉल्ट, उनके अगेंस्ट वो हो गया है। एंड एफर्ट्स वॉज मेड टू सीक हेल्प फ्रॉम द मराठास इन महाराष्ट्र, एंड ऑल्सो इसी की वजह से दे ऑल्सो सीक द हेल्प ऑफ मराठा का भी उन्होंने अभी हेल्प लिया है। इन दिस रिवॉल्ट, तो ये रिवॉल्ट में दुर्गादास राठौड़ कंटिन्यू ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट द मुगल्स फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ मारवाड़, और मारवाड़ को मुगल्स के चुंगल से बचाने के लिए, मुगल्स के हाथ से बचाने के लिए जो दुर्गादास हैं
दुर्गादास राठौड़ के थे, उन्होंने दुर्गादास राठौड़, हाँ, उन्होंने कंटिन्यू स्ट्रगल किया, ही वॉज स्ट्रगलिंग कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट विथ मराठास। इन महाराष्ट्र स्वराज वॉज एस्टैब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने अभी महाराष्ट्र में खुद का स्वराज्य एस्टैब्लिश कर दिया है, मराठों का स्वराज एस्टैब्लिश किया है। ही एस्टैब्लिश द स्वराज इन महाराष्ट्र। इन हिज एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश स्वराज, शिवाजी महाराज हैड टू फाइट द मुगल्स टू अलॉन्ग विद द अदर एनिमीज। एंड अपना पावर एस्टैब्लिश करने के लिए शिवाजी महाराज को मुगल्स के साथ और मुगल्स के साथ में और दूसरे एनिमीज जो हैं उनके साथ में भी शिवाजी महाराज को फाइट करना पड़ा है। अभी दूसरे एनिमीज़ में अगर हम देखेंगे तो हमें पता है जिंजी है, हाँ, जो ब्रिटिश थे, पोर्तुगीज़ थे, हाँ, इनके साथ में भी शिवाजी महाराज को फाइट करना पड़ा था। औरंगजेब केम डाउन टू द डेक्कन आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज विद द इंटेंशन ऑफ कॉन्क्वेरिंग द होल ऑफ साउथ इंडिया। और शिवाजी महाराज के डेथ के बाद उसे ऐसे लगा था औरंगज़ेब को कि इंडिया, महाराष्ट्र का जो मराठा पावर है वो अब कम हो गया है, इसलिए उसने पूरा साउथ इंडिया कैप्चर करने के लिए वो आ गया है। बट द मराठा ऑफर्स a stiff resistance to औरंगज़ेब एंड डिफेंडेड देयर इंडिपेंडेंस। और शिवाजी महाराज के बाद भी मराठास ने बहुत ही अच्छे से औरंगज़ेब को डिफेंस किया है और अपने लेकिन मराठे बहुत ही स्टिफली औरंगज़ेब के ऑपोजिट लड़ते रहे और उन्होंने अपने स्वतंत्र को, इधर डिफेंस देयर इंडिपेंडेंस, अपने जो स्वतंत्र को उन्होंने बचाया है। वी शैल स्टडी दिस स्ट्रगल लेटर ऑन। और ये जो स्ट्रगल मराठास ने किया है वो हम अगले लेसन्स में पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने मुगल्स पावर के बारे में इस लेसन में पूरी स्टडी की है। तो आप कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप ये भी मुझे बताइए। और इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका वीडियो मैं नेक्स्ट बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दूँगी, आप उसे भी ज़रूर देख लेना, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियोज़ में मैं कंटिन्यू करूँगी, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रही हूँ। थैंक यू।